गरीबों की धरती बुंदेलखंड से योगी की हुंकार। निकाय चुनाव के लिए झांसी से भरी हुंकार। झांसी में दिखी सीएम योगी की झांकी। मंच से माफिया पर योगी का पुलिस को अल्टीमेटम, गरीबों को छेड़ना नहीं, गुंडों को छोड़ना नहीं। हम तो पहले से कहते हैं कि भाई देखो, किसी गरीब और किसी शरीफ को छेड़ना नहीं है, लेकिन किसी गुंडा और किसी अपराधी को सीना तान करके चलने भी नहीं देना है। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवीन। मंगलवार को यूपी निकाय चुनाव के लिए सीएम योगी बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगने झांसी पहुंचे थे, लेकिन योगी का अंदाज देख विरोधी खेमे की भी हवा टाइट हो गई। झांसी के क्राफ्ट मेला मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ योगी सरकार का एजेंडा सबके सामने रख दिया, बल्कि मंच से ही बता दिया कि योगी राज में माफिया की खैर नहीं है। बुंदेलखंड में कोई किसी नेता का गुर्दा यहाँ आकर के जबरदस्ती यहाँ के संसाधनों पर डकैती नहीं डाल सकता। उस डकैतों को अंदर भेज चुके हैं, बाकी की बारी होगी तो जवाहरलाल को जिस दिन धरने में बैठेगा उस दिन फिर से हो जाएगा। भाइयों बहनों, हम संसाधन पे डकैती डालने की छूट नहीं देंगे किसी को, और सरकार ने पहले से तय कर रखा है। हम तो पहले से कहते हैं कि भाई देखो, किसी गरीब और किसी शरीफ को छेड़ना नहीं है, लेकिन किसी गुंडा और किसी अपराधी को सीना तान करके चलने भी नहीं देना है। भाइयों बहनों, आज सरकार की नीति स्पष्ट है। ये डबल इंजन की सरकार जिस मजबूती के साथ कार्य कर रही है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आपने देखा होगा सरकार के कार्य को, हमने जो कहा सो करके दिखाया। सीएम योगी का अंदाज इस वक्त देखने वाला था। उन्होंने डबल इंजन की सरकार के जनता के फायदे भी बता दिए और गुंडों को अल्टीमेटम भी दे डाला। योगी यहीं नहीं रुके, उन्होंने झांसी की धरती से बुंदेलखंड में रुके विकास कार्यों के लिए पिछली सरकार को भी लताड़ा। योगी बोले कि बुंदेलखंड वीरों वीरांगनाओं की धरती है और पिछली सरकार में यहाँ पलायन होता था। सरकार के गुर्गे न सिर्फ बुंदेलखंड के संसाधनों को लूटते थे, बल्कि बुंदेलखंड की इज्जत भी लूट रहे थे। आजादी के बाद जिस आस के साथ एक विश्वास लगाए हुए कि मेरा देश आजाद होगा तो मैं भी विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ूंगा, लेकिन भाइयों बहनों, जिन लोगों के हाथों में देश की आजादी के बाद सत्ता आई थी, उन लोगों ने विकास के लिए कभी मत झांका नहीं, लेकिन उनके गुर्गे बुंदेलखंड के संसाधनों पर डकैती डालने में कोई गुरेज नहीं करते थे। परिणाम था बुंदेलखंड पलायन के लिए मजबूर हुआ, यहां का नौजवान बेरोजगार हुआ, और बुंदेलखंड एक समय तो ऐसा लगता था जैसे बुंदेलखंड की प्राकृतिक संसाधन तो लूट ही रहे हैं, लगता है यहां की इज्जत भी लूटने का कार्य लोग करेंगे। सीएम योगी ने इस मौके पर पीएम मोदी का धन्यवाद किया और बुंदेलखंड की योजनाओं का जिक्र किया। सीएम योगी बोले कि पीएम मोदी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे देकर बुंदेलखंड के विकास को एक्सप्रेसवे दे दिया। लेकिन हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने हमें विकास का एक विजन दिया। और भाइयों बहनों, आज मैं कह सकता हूं, क्या नहीं है हमारे बुंदेलखंड में। बुंदेलखंड के लिए आज डिफेंस कॉरिडोर का शिलान्यास प्रधानमंत्री जी ने इसी झांसी में किया है, और भारत डायनामिक्स का एक बेहतरीन प्लांट यहां पे लग रहा है। हजारों नौजवानों को रोजगार मिलेगा। बुंदेलखंड की लाइफ लाइन बन रही बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन कर दिया है, और अभी उसका झांसी लिंक का भी कार्य हम लोग प्रारंभ करने वाले हैं। भाइयों बहनों, हमने इस बजट में आपने देखा होगा, झांसी बुंदेलखंड औद्योगिक
अथॉरिटी के निर्माण के लिए भी 6,000 करोड़ रुपए की घोषणा की है। यानी अब हर प्रकार का उद्योग यहां पर लगेगा, इसके लिए पैसा हमने राज्य सरकार से आवंटित कर दिया है। और उद्योग लगेगा तो मेरे बुंदेलखंड का कोई भी नौजवान अब यहां से पलायन करने के लिए दुनिया में या देश के अंदर अन्य क्षेत्रों में नहीं जाएगा, बल्कि रोजगार यहाँ के नौकरी यहाँ के नौजवानों को मिलेगी। और जिसे बाहर से नौकरी करना होगा वो भी बुंदेलखंड में आकर के नौकरी करने के लिए आएगा। मंगलवार को यूपी में निकाय चुनाव के लिए पहले चरण पर प्रचार का आखिरी दिन था, जिसकी कमान प्रदेश में खुद सीएम योगी ने संभाली और ताबड़तोड़ रैलियां की। योगी ने पहले प्रयागराज, फिर झांसी और आखिर में लखनऊ में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे और सभी जगह उनके तेवर एक जैसे ही थे। अपने 2017 के पहले के उत्तर प्रदेश को भी देखा है। ये वही उत्तर प्रदेश था जिस उत्तर प्रदेश में पर्व और त्योहार, भय और आतंक के साए में व्यक्ति कांपता था। पर्व और त्योहार आते थे, लोगों को लगता था पता नहीं अब क्या हो जाएगा। लेकिन आज आप देख रहे होंगे पर्व और त्योहार आते हैं, लोगों के घरों में खुशहाली आती है। पर्व और त्योहार के सही मायने आज पता लगते हैं। आज प्रदेश में कर्फ्यू नहीं, दंगा नहीं, आज तो उत्तर प्रदेश में सब और चंगा ही चंगा है। और भाइयों बहनों, इसलिए है क्योंकि सरकार की कार्रवाई जीरो टॉलरेंस की है। जो लोग पहले आतंक के बल पर गरीबों की संपत्तियों पर कब्जा करते थे, व्यापारियों से रंगदारी वसूली करते थे, आज गले में तख्ती लटका करके जाने के लिए मजबूर हुए हैं। आज व्यापारी को कोई व्यापारी रंगदारी नहीं देता है। आज भाइयों बहनों रंगदारी नहीं, आज तो हम व्यापारी को राज्य सरकार की ओर से व्यापारी कल्याण बोर्ड के माध्यम से 10 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा दे रहे हैं। और भाइयों बहनों यही नहीं, पीएम स्वनिधि योजना में स्ट्रीट वेंडर को भी आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर बनाने का काम हो रहा है। एक समय था 17 के पहले जब व्यापारियों से रंगदारी वसूली होती थी, आज रंगदारी नहीं, आज तो उसे स्वनिधि का लाभ और आज उसे व्यापारी कल्याण बोर्ड के माध्यम से 10 लाख का बीमा कवर देने का कार्य हो रहा है। भाइयों बहनों, अभी आपने फरवरी में देखा होगा, 10 से 12 फरवरी को लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन हुआ था। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 35 लाख करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव प्राप्त हुआ। 1 करोड़ युवाओं को नौकरी की सीधे सीधे गारंटी मिलेगी। और फिर लखनऊ की बात ही क्या करना, लखनऊ तो सरदेव अटल जी की कर्म साधना की स्थली रही है। लखनऊ को स्वर्गीय टंडन जी का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। और आज लखनऊ को नेतृत्व इस देश के यशस्वी रक्षा मंत्री जी श्री राजनाथ सिंह जी का सानिध्य लखनऊ को प्राप्त हो रहा है। क्या नहीं है लखनऊ में? डिफेंस कॉरिडोर का नोड और ब्रह्मोस मिसाइल यहीं पे बन रही है लखनऊ में। किसान पथ लखनऊ की एक नई लाइफ लाइन बन रही है। ग्रीन कॉरिडोर, मेट्रो, और जो प्रयास डॉक्टर दिनेश शर्मा जी के समय हुआ था कि मुस्कुराए आप लखनऊ में हैं, आज उसका एक साकार स्वरूप डबल इंजन की सरकार यहां पर ट्रिपल इंजन को अपने साथ जोड़ते हुए लखनऊ को स्वरूप में आगे बढ़ाना चाहती है। आज कोई भी लखनऊ आता है कहता लखनऊ में काफी सुधार है, स्वच्छता है। आज कहता है भाइयों बहनों, ये काम सपा बसपा के लोग भी कर सकते थे, गरीबों को मकान ये भी दे सकते थे, लेकिन जब इनका पेट भरे तब ना, इनको तो अपने परिवार से मतलब ही नहीं था, मतलब ही नहीं था, उससे बाहर निकल ही नहीं सकते थे। और ये जातिवाद और परिवारवाद की राजनीति किस रूप में उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर रही थी कि उत्तर प्रदेश के युवाओं के सामने पहचान का संकट इन्होंने खड़ा किया था। और इसीलिए
ये नगर निकाय चुनाव हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए है, दिल्ली से लखनऊ से जो पैसा आए, केंद्र और प्रदेश की डबल इंजन सरकार जो पैसा नगरीय क्षेत्र में जनता की बुनियादी सुविधा के लिए उपलब्ध कराए, उस पैसे का सही इस्तेमाल हो सके, वह पैसा जनता जनार्दन के लिए उपयोग में आ सके। इसके लिए नगर निगम में भी और नगर निकायों में भी भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड गठित होना चाहिए।